नमस्कार। बचपन की बुनियाद। आज मैं आपके सामने हिंदी की वार्ता कर लेके इस किताब को लेके आया हूँ, बचपन की बुनियाद। इस किताब में मैंने बच्चों के बारे में लिखा हुआ है। ये किताब 2007 में मेरी पब्लिश हुई थी और 2007-2008 में इसको हिंदी एकेडमी दिल्ली सरकार की तरफ से कृति सम्मान का पुरस्कार भी मिला है। इस किताब में 59 यानी 59 चैप्टर हैं। 59 चैप्टरों में मैंने कोशिश की है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कहाँ कहाँ पर से हमें त्रुटियां हो जाती हैं, कैसे हम अपने बच्चों को, हमने राष्ट्र के जो हमारे भावी कर्णधार हैं उनको हम बना सकते हैं, उसका ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं अब बताना चाहूँगा, हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें 30% हमारे बच्चों का शेयर है, मतलब 30% हमारे बच्चे हैं। अगर हम ध्यान से अपने बच्चों को नहीं रखेंगे, अपने ध्यान उन पर नहीं देंगे, तो फिर हमारे बच्चे आगे जा कर के बिगड़ जाएंगे। तो इसमें मैं माता पिता से सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जब भी बच्चों को संवारने, सुधारने या उनकी त्रुटियों को बताने की, रेखांकित करने की चर्चा आती है, तो इन दोनों में से किसी को भी उनका वकील नहीं बनना चाहिए। एक दूसरे को भले ही चुप रहें, चाहे समर्थन करें या चुप न रहें, लेकिन वकील न बने कि बच्चे का पक्ष लेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि आज मम्मी मेरा बचाव कर रही है, आज पापा मेरा बचाव कर रहे हैं। इसी तरह से अब जब स्कूल की डायरी आती है बच्चे की, कौन दिखेगा? उसको कोई देखता नहीं है, घर वाले उसको देखते नहीं है कि बच्चा कर क्या रहा है, उसके किताबों की हालत क्या है, उसके बैग की क्या हालत है, बस्ते की क्या हालत है, किताब चिथड़े बने हुए हैं, स्कूल से क्या रिमार्क आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे को डांटा जाए, हम तो ये चाहते हैं बच्चे को प्यार से अपना दोस्त बनाकर उसका एक इस तरह से समय प्रबंधन, एक ऐसा टाइम टेबल घर का भी बना दिया जाए कि घर आते ही कहाँ उसने कपड़े उतारने हैं, कहाँ जूता रखना है, कहाँ किताबें रखनी है, फिर कैसे खेलने का टाइम है। खेलने का टाइम बिल्कुल निश्चित होगा समय प्रबंधन में, क्योंकि अगर वो हमने कहा तो आधे घंटे या 1 घंटे के लिए जाएगा, अगर वो 2 घंटे में आ रहा है, किसके साथ गया था, किसकी संगत कर रहा था, कितना वो झूठ बोल रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान अगर हम रखेंगे तभी हमारा बच्चा आगे जाके बढ़ेगा। और बच्चों का जो शारीरिक विकास होगा, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्रजातांत्रिक विकास, इन सारे मुद्दों पर मैंने इस किताब में लिखने के प्रयास किया है। यदि हम इन सब चीज़ों का ध्यान से देखेंगे तो उनकी शिक्षा पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर देंगे, और उनके संस्कार, जो चीज़ें बाज़ार में नहीं मिलती, हमें उनको संस्कार भी सिखाना है। घर में कोई व्यक्ति आता है, हमारे बच्चे उसको नमस्ते नहीं कहते, और नमस्ते कह दो एक बार बस, उसके बाद प्रणाम कह दो, जो भी आपको कहना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसको ये संस्कार कौन बताएगा कि घर आए हुए व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार कहते हैं, क्या हमारे रिश्ते होते हैं, क्या हमारा समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है, क्या हमारी जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, सड़क है, बस है, इन सब चीज़ों को कैसे हम उसको जब तक नहीं बताएंगे कि ये हम सब इसके मालिक हैं, तब तक हमारे बच्चों को ये सब चीज़ें कौन बताएगा। स्कूल में तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता है। और उनके बच्चों के हमें ना हम दोष भी नहीं छुपाने चाहिए, उनकी समस्याओं के साथ साथ उनकी समस्याओं को तो सुनना है, लेकिन उनमें कोई दोष है तो आपस में वो हमें इस चीज़ का वार्ता करनी है, समझना है कि उसको बताएंगे भाई तेरे में ये दोष है, ये सब आप तूने करना है। अब जन्मदिन मना रहे, जन्मदिन उत्सव मनाते, दीप हम जलाते हैं, संस्कृति हमने किसकी सीखी, जो दिए बुझाते हैं। आप दिए बुझाने वाली बात कर रहे हैं, हम दिए जलाने वाली बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि संस्कृति हमने बुझने न दे शुभ दीप को, तो ओट बनकर हो खड़ा, संस्कृति खतरे में पड़ी, अब देश खतरे में पड़ा। हमें दिया जलाने की बात करनी चाहिए। अब वो जरूरी थोड़ी है कि मोमबत्ती उसके ऊपर ही रखा जाए। अच्छा, मान लिया आप उजाले के लिए भी रख दी, तो बुझाने की क्या ज़रूरत है, उसको एक सही जगह पर रख दीजिएगा ताकि आपका बच्चा का जो ये जन्मदिन भी मनाया जाए। तो हमें नकल भी ऐसे करनी है जिसमें कुछ न कुछ बच्चे का लाभ होना चाहिए, उसका कोई तथ्य उसके पीछे होना चाहिए। यदि हम धृतराष्ट्र बन गए, हमने बच्चे की गलती नहीं देखी, तो माँ बन गई गांधारी, तो फिर बच्चा तो दुर्योधन अपने आप ही बन जाएगा। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ हमने 2 बातें और सीखनी है। हमारे समाज में 2 व्यक्ति हैं, माली और कुम्हार। माली और कुम्हार की जब मैं बात अब करता हूँ तो बचपन की बुनियाद में मैंने यही चित्र इसका है। कुम्हार देखिए, एक बर्तन को, एक मिट्टी के बर्तन को वो शेप दे रहा है और वो अपने मन जैसा बना लेता है उसको। इसी तरह माली यदि किसी पौधे को सही शेप देना है, नहीं तो वो झाड़ी की तरह शेप हो जाएगा, वो ढंग का पौधा नहीं बन पाएगा। बर्तन भी ढंग का कुम्हार अगर ध्यान से नहीं बनाएगा वो नहीं बन पाएगा। इसी तरह से अगर माँ, इसमें सबसे बड़ी जो पहली शिक्षक हमारे घर में है, हमारी जो बच्चे की माँ है, यदि वो अपनी जिम्मेवारी छोड़ दे, उसकी निगाहवान आँखें
अगर वो बच्चे को छोड़ देंगे कि बच्चा कर क्या रहा है, उसकी जेब में क्या निकला, वो किसके साथ जा रहा है, कौन सी चूरन खा रहा है, कौन से चटकारे खा रहा है, कहीं वो उल्टे बच्चों के साथ तो नहीं चला गया है। बढ़ते बढ़ते यदि आपने कक्षा 5 और कक्षा 8 तक अपने बच्चों को सही रास्ते पर आप ले आए तो समझ जाइए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपके बच्चे सही रास्ते पर चढ़ेंगे। यही मैंने बचपन की बुनियाद में कहने का प्रयास किया है। आप सभी अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, उनको समय दीजिए। बच्चे हमारी निधि हैं, यदि हमने इनको छोड़ दिया तो फिर हमने प्राप्त क्या किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।